बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज एकादशी व्रत के विधि विधान और करने के तरीका और कब करना है, ये सब जानने के लिए संबंध में आज विषय एक लेकर उपस्थित हैं और बात करते हैं कि एकादशी का व्रत सबसे पहले इसका महत्व क्या है। ये एकादशी का व्रत महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 11वें नंबर की तिथि पर होता है। 11 नंबर की तिथि रिक्ता तिथि में आती है और इसको जो है एकादशी नाम से संबोधित होता है। और इसमें सबसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है वह आपके मन और मस्तिष्क को बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है। आपके उदर क्षेत्र को, यानी जिसको हम समुद्र के रूप में मानते हैं शरीर में, तो इसको बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है। और इस कारण से इस सूर्य चंद्रमा की स्थिति से बनने वाले इस संयोग को जो है विधिपूर्वक शुभता प्राप्त करने के लिए हम एकादशी के व्रत को करते हैं। और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार से ये समय श्रावण के मास में अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास के कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि एकादशी इस बार हमको जो है प्राप्त हो रही है दिनांक 11 अगस्त सन 2023 दिन शुक्रवार को। और इस प्रकार से ये एकादशी का व्रत जो है महीने में 2 बार होते हुए वर्ष में 24 होती हैं और अधिक मास में 2 जो मिलती हैं, इस तरह से 26 एकादशी होती हैं। और उसमें जो अधिक मास की एकादशी जो और ज़्यादा पुण्यदायक होती है। तो इस प्रकार से इस व्रत को कैसे किया जाना है, जो है दशमी की रात्रि को जो है आप थोड़ा सा भजन पूजन करते हुए और अपने संयम से रहते हुए पवित्रता बनाए रख करके भगवान का जो भजन कीर्तन करते हुए अन्न ग्रहण थोड़ा सा कम करते हुए और रात्रि में जितना हो सके भजन पूजन पूजा का पाठ करते हुए वह कीर्तन का आदि भगवान का स्मरण करते हुए जो है रात्रि में जो है अर्धरात्रि पर शयन करें और इसके बाद में 11 बजे लगभग शयन करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में फिर जाग करके जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के श्री चरणों में बैठें और लक्ष्मी नारायण भगवान का या राधा कृष्ण भगवान का, सीताराम भगवान का, जिनको आप मानते हैं उनको जो है युग्म सहित यानी कि जो आप उनका आह्वान करेंगे, स्थापन करेंगे और उनकी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करेंगे। और पूजन करके एकादशी के व्रत को धारण करने का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है करते समय आप गंगा जल से जो आचमन करेंगे, अपने ऊपर छिड़केंगे। उसके बाद में हाथ पर जो चावल, फूल, सुपारी, दक्षिणा आदि रख करके भगवान के सामने बैठकर दोनों हाथ में इस तरह से वस्तु लेकर के और भगवान से प्रार्थना करेंगे या संस्कृत में जो है संकल्प बोलेंगे, बुलवाएंगे किसी से, ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से, और या स्वयं मन में आप कहेंगे, हे प्रभु, ये है आपका परम सौभाग्य देने वाला, परम सुख शांति प्रदान करने वाला, अंत में आपसे मिलन कराने वाला, यानी मोक्ष प्राप्त कराने वाला ये परम एकादशी का व्रत हम इसको धारण करते हैं। और अधिक मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम परमा एकादशी है, तो आप कहेंगे परमा एकादशी के व्रत को हम धारण करते हैं। आप हमारे इसको बनाए रखने के लिए, इस पर बने रहने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य और अपनी कृपा प्राप्त कराएं। ऐसा संकल्प करके सामान उनके चरणों में रख देंगे और इसके बाद में भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएंगे। भगवान को फलाहार का भोग लगाएंगे, जिसमें कोई भी ऋतु फल और आज आप जो है वस्तुएं जो लिखते हैं दूध आदि से बनी हुई वस्तुएं ले सकते हैं। और इस प्रकार से इस व्रत में
जो है फलाहार के रूप में जो है माह के अनुसार जो भी समय चल रहा है, यानी जो महीना चल रहा है उसके अनुसार आप उसका जो है फलाहार अवश्य ही लेंगे। तो इसमें श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी में गाय के दूध का विशेष सागार बताया गया है, विशेष महत्व बताया है। तो आप ये जो है भगवान को अवश्य ही पंचामृत के रूप में आप प्रदान करेंगे। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि मिलाकर के उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को अर्पित करेंगे और उसको अपने फलाहार के रूप में बाद में पूजा पाठ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। उनको जो है जिन्होंने सभी देवताओं को इनको बुलाया है उनको जो है विदा करेंगे और गणेश जी, लक्ष्मी जी के लिए वहीं पर अपने घर विराजमान रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा करके फलाहार ग्रहण करेंगे और भजन कीर्तन करते हुए और अपने संयम से रहते हुए, अपने सात्विकी रहते हुए, सतोगुणी वाणी से, कर्म से, मन से शुद्धता बनाए रख करें। पूरे दिन को आप व्यतीत करेंगे। अपना कार्य जो भी है आपका नित्य क्रिया उसे आप कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहें। इस प्रकार से करते हुए शाम का फिर समय भगवान का फिर पूजन करेंगे, शाम की भोग आरती करेंगे और इसी प्रकार से जो है अन्न को छोड़कर जो फलाहार की वस्तुएं हैं भगवान को भोग लगाएंगे और स्वयं ग्रहण करेंगे। ऐसा करके जो है भगवान का फिर भजन पूजन करते हुए समय को ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करेंगे। रात्रि जागरण हो सके तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शुभदायक है, बहुत ही फलदायक रहेगा। अगर नहीं हो सकता है तो आप जो है रात्रि में, मध्य रात्रि में विश्राम करेंगे 11 से 4 बजे तक, 3 बजे तक। इस बार विश्राम करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अगले दिन दिनांक 12 अगस्त सन 2023 को आप जो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जा करके स्नान ध्यान से निवृत्ति होकर के भगवान के चरणों में बैठ करके उनका जो है पूजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे सुख शांति के लिए। और इस प्रकार से करते हुए शीघ्र एक भोजन की व्यवस्था करेंगे, एक ब्राह्मण भोजन कराएंगे या इसको ब्राह्मण भोजन की एक थाली लगा करके निकाल करके उसका जो है बाकायदा भोग लगाएंगे। उसके चारों तरफ 3 बार जल छिड़क करके भगवान से ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे और उसको प्यार से उसको जो है किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे। उसको दक्षिणा देकर बाद में जो है आशीर्वाद लेंगे या किसी मंदिर में पहुंचाएंगे दक्षिणा सहित या किसी गाय को खिला देंगे। ऐसा जो है इनमें से कोई भी कार्य करने उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है इसका व्रत का पारण जो है शीघ्र नींबू पानी से या जैसे कोई फलाहारी वस्तु लेकर के आप करेंगे, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करेंगे मन से, वाणी से और शरीर से शुद्धता बनाकर रखेंगे, उनको निश्चय ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी और ये सभी व्रतों का राजा एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे। अब बताते हैं इस एकादशी व्रत की कथा में जो है युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास के कृष्णा परमा एकादशी जिसका कहते हैं जो है कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मराज, ये एकादशी परम श्रेष्ठ एकादशी है, इसलिए इसका नाम परमा है और पुरुषोत्तमा भी है। तो ये पुरुषोत्तमा परमा एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में ही परम सुख को प्राप्त कराने वाली है। बहुत समय पहले एक सुमेध नाम का धर्मात्मा ब्राह्मण कपिल नाम की नगरी में रहता था। उसकी स्त्री बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता थी, ब्राह्मण धन था, इसलिए कभी कभी निराहार भी रहना पड़ जाता था। ब्राह्मण की स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को भोजन कराने की कोशिश करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, किंतु गरीबी के कारण ये मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब बाहर विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे पतिदेव, सुख तो भाग्य से मिलता है। यदि पिछले जन्म में हम दोनों ने कुछ दान पुण्य किए होते तो इस जन्म में हमें निश्चय ही सुखों की प्राप्ति होती। हमारे भाग्य में ये दुख इसलिए लगे हैं कि हमने पहले कुछ जमा नहीं किया, कुछ दान पुण्य नहीं किया होगा, इसलिए हम दोनों मिलकर के ये खुशी खुशी दुख के दिन
बिता देंगे और कभी भगवान की कृपा होगी तो फिर सुख सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। और स्त्री पति के बिना, जैसे वृक्ष के बिना जो बेल नहीं रह सकती, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का जीवन जो है मुश्किल है। इसलिए आप परेशान नहीं हो और यहीं पर रह कर के जो है भगवान से भजन पूजन प्रार्थना करें। और जो है इस प्रकार से पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण की समझ में आई और वो जो है इसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे दुखदारी को दूर करने के कोई तो उपाय आप कृपा करके जो है हमको हमारे तक पहुंचाइए। उसी समय कौंडव नाम के ऋषि जो है घूमते हुए वहाँ पर, कौंडेय नाम के ऋषि घूमते हुए वहाँ पर आ निकले। ऋषि को देखकर ब्राह्मण ने उनका अभिवादन किया, आह्वान स्थापन उनको जो है सत्कार किया और उनके चरणों में जो है बैठ कर के ऋषि के पूछने पर, कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और अपने दुख से छूटने का उपाय जानना चाहा। ऋषि ने कहा, हे विप्र, गरीबी दूर करने का और धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमा भी कहते हैं, यानी पुरुषोत्तमा परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस प्रकार हे धर्मराज, उस ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक ये व्रत किया परमा एकादशी का, जिसके प्रभाव से वो एक राजकुमार उधर से घूमता हुआ आ निकला। उसने ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल और 5 गांव निर्वाह को प्रदान कर दिए। उस ब्राह्मण की सेवा से वो राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ और वो ब्राह्मण इसी के लिए वो 5 गांव और अच्छा रहने को स्थान पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुखपूर्वक वहाँ पर रहने लगे और रह कर के भगवान के भजन पूजन में अपना समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से कथा का श्रवण कर और विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग को पहुँचे थे। इसलिए धन राज सुख चाहने वाले को, स्वर्ग चाहने वाले को ये व्रत अवश्य ही करना है चाहिए। इस प्रकार से इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और उस प्रकार से पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग करके अपने जो है भक्तिभाव से उनको स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जो हमारे प्रोग्राम को इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो निश्चय ही आपको एकादशी का जो व्रत पूर्ण रूप से जो उसका फल प्राप्त होगा और आपका व्रत जो है निर्विघ्न संपन्न होगा, पूर्ण होगा। हमारा प्रोग्राम सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।